हेल्थ केयर महामारी से लड़ने का मुख्य हथियार है। क्या भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है? – 2016 में मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी इंडेक्स पर भारत ने 41.2 अंक बनाए। हेल्थ केयर में सुधार के बाद भी भारत हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी इंडेक्स पर ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका से पीछे है। नवीनतम नेशनल हेल्थ प्रोफाइल डेटा के अनुसार 2017 और 2018 में भारत ने जीडीपी का केवल 1.28% स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में खर्च किया। यह अभी भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। 2018 में अमेरिका ने स्वास्थ्य देखभाल पर जीडीपी का 16.9% खर्च किया। यह दुनिया में शीर्ष स्थान पर था। दूसरे नंबर की रैंकिंग वाला देश स्विट्जरलैंड 12.2% खर्च करता है। खर्च किया गया औसत विकसित देश के जीडीपी का 5.6% है। 1991 लिबरलाइजेशन के बाद भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर अपना खर्च घटा दिया। इसके परिणाम स्वरूप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए भुगतान करना होगा। WHO के आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 में भारत का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 65% था। उसी वर्ष वैश्विक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का औसत लगभग 30% था। सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत लॉन्च होने पर भारत ने स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ी पहल की। इसका उद्देश्य 10 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपए तक का अस्पताल में भर्ती कवर प्रदान करना है। 2020 और 2021 के केंद्रीय बजट में इसके लिए 6,400 करोड़ रुपए रखे, लेकिन इसकी दक्षता स्थापित करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन या मूल्यांकन नहीं हुआ है। भारत को अपनी स्वास्थ्य सेवा की खराब स्थिति का एहसास तब हुआ जब कोरोना वायरस ने घर पर धावा बोला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के तालाबंदी की घोषणा करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। फंड का अधिकांश हिस्सा आपात सेवाओं, सुरक्षा और परीक्षण किटों, वेंटिलेटर आदि के आयात पर खर्च किया जाएगा। भारत में चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह देखा जा सकता है। अस्पताल में भर्ती क्षमता औसतन प्रति 1000 व्यक्ति पर 0.7 बेड हैं। केवल 52 सरकारी लेबोरेटरीज कोरोना वायरस की उपस्थिति की पहचान करने के लिए सुसज्जित हैं। हालांकि 54 प्राइवेट लेबोरेटरीज का भी आयोजन किया जा सकता है। भले ही सरकार ने जर्मनी से 1 लाख परीक्षण किट का आदेश दिया है, प्रभावी ढंग से किए गए परीक्षणों की अपेक्षाकृत कम संख्या के संबंध में चिंताएं उभरी हैं। भारत में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी कुछ डॉक्टरों को कोरोना वायरस से लड़ने के दौरान रेनकोट और मोटरबाइक हेलमेट का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रही है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोर स्थिति को उजागर करता है। भारत में सफल निजी कंपनियां हैं और भारतीय अधिकारियों ने तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया कि कोरोना वायरस की महामारी की स्थिति में आवश्यक दवा उपलब्ध हो। लेकिन भारत में निर्मित दवाओं में इस्तेमाल होने वाले 80 से 85% के बीच सामग्री चीन से आती है,
जिसमें से 25% हुबेई क्षेत्र से है, जो कोरोना वायरस का उपकेंद्र है। भारत को एक अच्छे और सस्ते सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल की आवश्यकता है। जब केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर को कोरोना वायरस परीक्षण शुरू करने के लिए कहा, तो शोषण को रोकने के लिए ऐसी परीक्षणों की लागत 4,500 रुपये तय की गई। लेकिन एक निजी सुविधा में इलाज का खर्च क्या होगा, जिसमें वेंटिलेटर या कोरोना वायरस वैक्सीन या कुछ अन्य उपचार शामिल हो सकते हैं, जिनकी आवश्यकता हो सकती है। 1.3 बिलियन निवासियों उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ भारत को लॉन्ग टर्म प्लान सोचना होगा और लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली यानी हेल्थ केयर को नया रूप देना होगा।